ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਆ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ जी, ਇਹ जो ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ जी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, इनसे बड़ा इनसेंसिबल चीफ मिनिस्टर मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। ऐसे टाइम पे व्हेन यू वांट टू ब्रिंग पीपल क्लोज, एक हार्मनी चाहिए होती है, आप डिवाइड कर रहे हो। और अपने आप को इतनी भी सेल्फ इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि आपको लगता है पूरी दुनिया आपके पीछे आ रही है आपको खत्म करने के लिए। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। इसके पीछे हाइड्रोलॉजिकल, इंफ्रास्ट्रक्चरल और लीगल इश्यूज हैं जिस पे कोई बात नहीं करेगा। सबसे पहले इसकी ज्योग्राफी समझो। टोपोग्राफी जिसे कहते हैं, जो नेचुरल फ्लो बनता है पानी का पंजाब में, वो बनता है नॉर्थ ईस्टर्न से साउथ वेस्टवर्ड की तरफ। वाई? बिकॉज उसका जो स्लोप है वो इस तरीके से कि ढलान है नॉर्थ ईस्टर्न से लेके साउथ वेस्टवर्ड की तरफ। That's why water flows in this way। और प्लस ऊपर से शिवालिक रेंज है, और शिवालिक रेंज के जो बेस पे जब वाटर रन ऑफ होता है तो इतनी तेजी से होता है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज जितनी भी कैनाल्स बनी हुई हैं वो बनी हुई हैं सिर्फ इरिगेशन के लिए, दे आर नॉट फ्लड कंट्रोलेबल। और वो क्यों नहीं है, उस पर काम क्यों नहीं हुआ? और तीनों स्टेट के बीच में आपस में जो पानी को लेकर समझौता है वो लीगल स्ट्रक्चर है कि आप इरिगेशन और ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए राजस्थान को और हरियाणा को दोगे। और यू विल नेवर हियर दीज पॉलिटिशियंस से कि तुम्हारा जो कनाल सिस्टम है वो कितना पुराना है, उसमें अपग्रेड होएगा कि नहीं होएगा, वहाँ पे पंपिंग स्टेशंस किस तरीके से काम कर रहे हैं ताकि वाटर कैन बी पम्प्ड टू हरियाणा और राजस्थान, बिकॉज जोग्राफिकली वो हायर पोजीशन पे है। से कभी भी कोई ये नहीं बताएगा कि सैंड माइनिंग किस बेसिस पे चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने पे कि सैंड माइनिंग को थोड़ा कम करो, कोई कम नहीं कर रहा है। यू नीड टू थिंक अबाउट इट। रिवर की कैपेसिटी होती है पानी को ट्रांसफर करने की, वो तक कम हो रखी है। कोई पॉलिटिशियंस बात नहीं करेगा एनक्रोचमेंट के ऊपर, जिसे कहते हैं अतिक्रमण। किस तरीके से सतलुज की जो विड्थ है वो 100 फीट से होकर 20 फीट पे आ रखी है। फ्लड प्लेन्स जिसे कहते हैं बाढ़ के मैदान, वहाँ पे एक तरीके से इलीगल घर बने हुए हैं, इलीगल वहाँ पे इंडस्ट्रीज चल रही हैं जिसको बफर जोन होना चाहिए, वहाँ पे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उससे होएगा क्या? ऑब्वियसली फ्लड आएंगे। और दो जो इंटरकनेक्टेड फिनोमेना है जिसके पे कोई बात ही नहीं करता, वो है सिल्टेशन ऑफ रिवर्स, और दूसरा है ड्रेनेज कंजेशन। जो आपके ड्रेनेज कैनाल्स हैं पूरी तरीके से चोक हो रखी हैं। सिल्टेशन ऑफ रिवर का मतलब होता है जब भी हिमालय की तरफ से पानी आता है जो अपने साथ धूल मिट्टी लेकर आता है, और रिवर की जो हाइट होती है वो कम होती है, बिकॉज वो नीचे जाके बैठ जाता है सतह पे, जिसे तलछट कहते हैं, सेडिमेंट। उससे होता यह है कि आपकी जो रिवर की होती है उसकी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। कैरिंग कैपेसिटी आपकी कम हो गई, थोड़ी बारिश हुई नहीं, थोड़ा पानी छोड़ा नहीं, वो ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो होने से आसपास के जो टाउन होते हैं वहाँ पे फ्लड आ जाते हैं, बिकॉज उन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखी है। आपके जो ड्रेनेज कैनाल्स हैं वो एक तरीके से चोक हो रखे हैं, आसपास उनके भी जो टाउन्स होते हैं छोटे मोटे, वहाँ पे भी फ्लड हो गया। और इस तरीके का बयान कोई भी चीफ मिनिस्टर अगर दे रहा है तो अपनी अकाउंटेबिलिटी वो शिफ्ट कर रहा है दूसरी स्टेटों पे और सेंटर की गवर्नमेंट पे। ही डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द लोकल मिसमैनेजमेंट जो लोकल सरकार कर रही है। डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज इमोशनल पॉलिटिक्स खेलनी है। आपकी जो सेंसेशंस है, आपकी जो सेंटिमेंट्स है, उनको टच करना है और अपना क्रिटिसिज्म डिफ्लेक्ट कर देना है। He does not want to talk about reservoirs. He does not want to talk about long-term plans. Reason why? उसमें 15 साल 20 साल लगते हैं तरीके से अपना सैंड माइनिंग्स और इंक्रोचमेंट्स ये सब चीज़ें कम करनी। He does not want to talk about it because बहाने देना है। बहाने बड़े आसान होते हैं।